तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, देखिए टू प्रीमियम स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, टू प्रीमियम स्टॉक्स यानी कि दो ब्लू चिप कंपनीज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, जहां पर हमको वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। वैल्यू इन्वेस्टिंग यहां पर हम कर सकते हैं। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूं कि बेसिकली यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको मिल रही है। एक अंडर प्राइस्ड अपॉर्चुनिटी हमको इन दोनों ही स्टॉक में मिल रही है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। अभी यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट है दोनों ही स्टॉक में, लेकिन हम सभी को पता है जिस कैलिबर की ये कंपनीज हैं, सूनर और लेटर हमको यहाँ पर ज़बरदस्त तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये जो अभी जिस पीरियड में हम खड़े हैं वही एक पीरियड होता है जब हमको यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का मौका मिलता है। तो इन दोनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग आपको मैं काफ़ी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। क्यों आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे पीडियालाइट के बारे में, और क्यों पीडियालाइट में हमको थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा एक कंपैरिजन करके। मैं ये नहीं कह रहा कि पीडियालाइट कंपनी जो है खराब है, मस्त कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर कंपनी है, लेकिन एक यहाँ पर चीज ऐसी है, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, जो हो सकता है आपको यहाँ पर अच्छा लगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। प्रीमियम कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, इसको इंट्रोडक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में जो हाल हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जिस प्रकार की इसमें करेक्शन हुई है, यहाँ पर एक इग्नोर्ड ये स्टॉक बन चुका है जहाँ पर कोई भी निवेश करना नहीं चाह रहा। लेकिन यही एक ऐसा मौका है जहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू क्रिएट हो रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट करने की। मार्केट कैप की बात करें, 5 लाख करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। पिछले कुछ टाइम से इसका मार्केट कैप भी डाउन हुआ है क्योंकि काफ़ी गिरावट हुई है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वैल्यूएशन की, तो आप अगर देखें स्टॉक का पी चल रहा है 56 के आसपास और इंडस्ट्री का पी है 60 के आसपास। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली नजर आती है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म अगर हम बात करते हैं पी की, तो एक बार मैं मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाता हूँ। हिस्टोरिकल पी की बात करें तो मैक्सिमम 10 साल से ज़्यादा की बात करें तो 44 का एवरेज है हिस्टोरिकल पी है, जिस पर ये कंपनी का प्राइस ट्रेड करता है। ठीक है, अभी उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं 10 साल में काफ़ी डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। तो 10 साल के बाद का यहाँ पर हम इग्नोर कर सकते हैं। 10 साल का भी आप देखेंगे तो 10 साल में जिस हिस्टोरिकल पी पे कंपनी ट्रेड करती है उसी के पास हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 साल का मीडियन पी आप देख सकते हैं उससे काफ़ी नीचे है, और ये कंपनी अभी अट्रैक्टिव हमको देखने को मिल रही है। 5 साल का मीडियन पी है 67 और ये ट्रेड कर रही है अभी 55 के आसपास। 3 साल का आप देख सकते हैं 67 है और अभी ट्रेड कर रहा है 56। तो ओवरऑल देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको देखने को मिल रही है। और कंपनी की जब मैं बात करता हूँ ग्रोथ की, तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ऑलमोस्ट 10% के आसपास से हमको ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है। सेल्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की ग्रोथ हम देखें तो डबल डिजिट्स में 15 टू 16 टू 17 18% ऑन एन एवरेज हमको यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 15% ऑन एन एवरेज ग्रो हुआ है, लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है पिछले 3 साल में 7% के आसपास ग्रो हुआ है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आप हमको वैल्यू देखने को मिल रही है। स्टॉक की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 15% है, लेकिन स्टॉक के प्राइस में वो अप्रिशिएशन हमको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो बीच का एक आर्बिट्राज है 7 टू 8% का, यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कंपनी के, तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमको पता ही है दोस्तों। कंपनी होम केयर, पर्सनल केयर की बात करें, ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पर मार्केट लीडरशिप है। प्रोडक्ट मिक्स जो है इसके पास गजब का, और कई प्रोडक्ट में तो यहाँ पर ये मोट भी क्रिएट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मोट भी कंपनी के पास है। हाउस होल्ड रीच जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, मासेस में हम देखने को मिलते हैं दोस्तों। हमारे घर की अगर मैं बात करूँ तो 10 में से 7 टू 8 प्रोडक्ट्स आपको HUL के ही देखने को मिल जाएंगे। ब्यूटी केयर की चाहे बात कर लीजिए, चाहे होम केयर की बात कर लीजिए, चाहे फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट की बात आप कर सकते हैं। यहाँ पर गजब का मार्केट शेयर इसने कैप्चर किया हुआ है और प्राइसिंग पावर है इसके पास। हमने पिछले इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन का इन्वायरमेंट है, इसी की वजह से आपने देखा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में इतना करेक्शन हमको देखने को मिला। 25% का करेक्शन, ये मंथली चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 25% का करेक्शन हमको देखने को मिल चुका है। और पिछले कितने टाइम से आप देखिए, 2019 से मैं बात करूं तो इस स्टॉक में बिल्कुल भी अप्रिशिएशन हमको देखने को नहीं मिला है। 2019 से एक स्टैग्नेंट हमको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। और ये जो मौका है एक्यूमुलेशन का मौका है मेरे ख्याल से, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो यहाँ पर एक सेफ्टी है, एक
आप कह सकते हैं कि वैल्यू अप्रिशिएशन हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो हमारा कैपिटल है उसमें अप्रिशिएशन हमको देखने को मिल सकती है। और कंपनी यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉक में अप्रिशिएशन नहीं हुआ, लेकिन मार्केट शेयर इन्होंने लगातार गेन किए हैं, पिछले कुछ सालों में लगातार मार्केट शेयर गेन किए हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन पीरियड। बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लेशन के दौरान होता क्या है दोस्तों, जो स्मॉल कॉम्पिटिटर्स होते हैं दे बेसिकली ब्लीड ड्यूरिंग दिस टाइम, बट जो मेजर बड़े मार्केट जाइंट्स हैं वो मार्केट शेयर गेन करते हैं, अपनी प्राइसिंग को कंट्रोल करके मार्केट शेयर गेन करते हैं। और आने वाले भविष्य में जैसे ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, एक्चुअल के प्रोडक्ट्स हमको और भी यूटिलाइज होते हुए देखने को मिलेंगे। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो जैसे दोस्तों आज से 5 साल पहले तक इतने प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते थे एक्चुअल के, लेकिन अब एक्चुअल के प्रोडक्ट्स हमारे घर में भी काफ़ी हमको देखने को मिलते हैं। जो किचन से लेकर ब्यूटी केयर से लेकर फूड एंड रिफ्रेशमेंट तक मैं अगर बात करूं, यहाँ पर किसान मुझे याद आता है, किसान का जो है सॉस हमारे घर में हमेशा रहता है। बेवरेजेस में अगर हम ब्यूटी केयर में अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए ग्लो एंड लवली की हम बात कर सकते हैं, दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। किचन में भी कई जो है हमारे पास इसके सेगमेंट है, मुझे अभी याद नहीं आ रहे प्रोडक्ट, लेकिन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कमेंट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं, ये हम सभी को पता है। तो इसीलिए जो है कंपनी काफ़ी अच्छी है। और अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी जस्ट अभी हमें बताया था कमेंट में कि उन्होंने यहाँ पर सैप इम्प्लीमेंटेशन किया था एचयूएल के लिए, और उनके मैनेजमेंट के साथ उनका जो है काफ़ी कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट का जो कैलिबर है जो उन्होंने काफ़ी क्लोजली यहाँ पर ट्रैक किया है, तो गजब का कैलिबर एचयूएल का हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए अभी बात चल रही थी कि एमडीएच के साथ ये जो है एमडीएच को एक्वायर कर सकते हैं। हालांकि एक फेक न्यूज़ थी, एक रूमर था, लेकिन अगर एमडीएच को एक्वायर कर लिया, मान लीजिए भविष्य में कर लिया, तो अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको स्पाइसेस सेगमेंट में देखने को मिलेगी, प्रोडक्ट मिक्स इनका बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अगर हो गया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एचयूएल के सामने देखने को मिलती है। तो कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं, बाकी दोस्तों आपका डिसीजन है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 30% ग्रोथ यहाँ पर मिलेगी, लेकिन एक सस्टेनेबल आपको 15% ग्रोथ इस कंपनी में ईयर ऑन ईयर देखने को जरूर मिलेगी। आज से 2010 की मैं बात करता हूं तो एचयूएल का स्टॉक 10 साल तक बिल्कुल नहीं चला था, लेकिन कुछ ही सालों में एचयूएल ने गजब की वहां पर वेल्थ बना के दी थी। तो ऐसा नहीं है कि सिक्युलर ट्रेंड में ही एक कंपनी हमको ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ एक साल वहां पर रिटर्न ना बने, लेकिन अगले एक साल में वो जो है बैलेंस हो जाता है, इतना ज़बरदस्त कैपिटल अप्रिशिएशन हो जाता है। बाकी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक कंपनी हो गई। बाकी अगर मैनेजमेंट की बात करें तो पिछले कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने यहाँ पर साफ बोला था कि इन्फ्लेशन का अभी टाइम है, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब है। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने यहाँ पर बार बार हाईलाइट की थी वो थी कि इन्होंने लगातार यहाँ पर जो है मार्केट शेयर गेन किया है अपने सारे डिवीजन में, बोथ इन अर्बन एंड रूरल मार्केट अक्रॉस ऑल रीजन। मार्केट शेयर गेन की यहाँ पर बात इन्होंने लगातार की है। शेयर गेन्स हैव कम नॉट ओनली इन द मास सेगमेंट बट ऑल्सो इन द प्रीमियम एंड पॉपुलर सेगमेंट। तो मार्केट शेयर कंपनी लगातार जो है गेन कर रही है, मार्केट लीडरशिप यहाँ पर अपनी और सीमेंटेड करती हुई पोजीशन यहाँ पर नजर आ रही है। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट और ज़बरदस्त यहाँ पर जो है एचयूएल का बन चुका है। तो ये कंपनी उसको मुझे लगता है कि आपको बाय करनी चाहिए। बाकी आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आप क्या करना चाहते हैं ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ हमको डेफिनेटली आती हुई देखने को मिलेगी, इकोनॉमी ग्रो होगी तो बैंकिंग सेक्टर ग्रो होगा और यहाँ पर कंसोलिडेशन हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। छोटे बैंक्स आप देखिए, मैं बात करता हूँ आरबीएल बैंक की, या फिर हम बात करें येस बैंक की, या फिर दूसरे बैंक्स की, तो वहाँ पर ये बैंक्स डिफॉल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बैंक लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। बड़े बैंक जो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, तो यहाँ पर इकोनॉमी की बैकबोन आप मान सकते हैं। पीएसयू सेक्टर में कंसोलिडेशन होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े जो सेक्टर हैं जो क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं इकोनॉमी को, तो वो ऐसे बैंक होंगे। तो एचडीएफसी बैंक इसमें सबसे टॉप नॉच एक बैंक है। और कंपनी की बैंक की जब मैं बात करूं तो इसकी बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है। ग्रोथ की बात करें तो लगातार कंपनी डबल डिजिट्स में ग्रो कर रही है। आप देखिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं डबल डिजिट में ग्रो कर रही है, ठीक है। और स्टॉक प्राइस में उतना हमको अप्रिशिएशन देखने को नहीं मिला है। 20% से कंपनी की 20% के आसपास डिपॉजिट ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। 20% के आसपास लोन बुक यहाँ पर ग्रो हो रही है, ठीक है। बैलेंस शीट की बात करें, बिगेस्ट बैलेंस शीट है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो टॉप नॉच एसेट क्वालिटी है, इंडस्ट्री में लोवेस्ट एनपीएज हैं, मार्केट शेयर लगातार कैप्चर किया है जो है बैंक ने। और एक मर्जर जब होगा एचडीएफसी लिमिटेड का और एचडीएफसी बैंक का, तो अगेन एक और ज़बरदस्त यहाँ पर हमको सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं कि हमको होता हुआ देखने को मिलेगा और बड़ा मार्केट शेयर ये कंपनी बैंक यहाँ पर गेन करती हुई नजर आएगी। तो ये कंपनी पिछले कुछ टाइम से, ये जो बैंक है पिछले कुछ टाइम से हमको चलता हुआ देखने को नहीं मिला है। अगर हम यहाँ पर चार्ट की बात करें तो मैं एचडीएफसी का चार्ट एक बार ओपन करता हूँ,
ठीक है। HDFC बैंक का चार्ट मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए पिछले कुछ टाइम से अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो HDFC बैंक आप देखिए पिछले कितने टाइम से, नवंबर 2020 से ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर 2 साल हो जाएंगे ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला। 1.5-2 साल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 1.5 साल की बात कर लीजिए चलिए टू बी स्पेसिफिक, तो ये बिल्कुल स्टॉक नहीं चला, उसी लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर ये स्टॉक लॉन्ग कंसोलिडेशन में चल रहा है और आगे आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ये ग्रो होगा। इंडेक्स में भी आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज बहुत ही ज़बरदस्त है, और जब बैंक इस आला दर्जे का बैंक हो तो यहाँ पर हमको निवेश ज़रूर करना चाहिए। जब यहाँ पर ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त है, हमने नंबर्स भी देखे, कंपनी के लोन बुक एडवांस जो हैं बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, डिपॉजिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट यहाँ पर अच्छी हो रही है, कंपनी की जो है एसेट क्वालिटी जो है इंडस्ट्री लीडिंग एसेट क्वालिटी है, ठीक है। मर्जर और होने वाला है, तो मर्जर में टाइम लगेगा, तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो HDFC बैंक में भी आप करंट लेवल पर निवेश कर सकते हैं। आज ICICI बैंक के हमने नंबर्स देखे, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, कोटक बैंक भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं, यानी कि मार्केट लीडर्स कंपनी की बात करें तो FMCG में है हिंदुस्तान यूनिलीवर और बैंकिंग में है HDFC बैंक, तो इन दोनों की हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे आप यहाँ पर डेफिनेटली इन दोनों ही कंपनी में बाय कर सकते हैं। एक्चुअल में हो सकता है थोड़ा प्रेशर और रहे, देखिए इन्फ्लेशन का अभी भी काफ़ी कंसर्न है, साथ ही साथ रूरल जो ग्रोथ है वो भी अभी आती हुई हमको देखने को नहीं मिल रही है। आई थिंक 27 तारीख को HUL के नंबर आने वाले हैं दोस्तों, तब आप इस पे जो है मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, तब आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। मैं क्या करा है पर्सनली, मैंने थोड़े दिन पहले ही HUL को ऐड किया है, अगर ये और करेक्शन होता है तो मैं इसको और ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये गाइड नहीं कर रहे कि यार 30%, मैं देखिए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है 30% की, मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ अबाउट 18% CAGR ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। मैं अगर अच्छी गिरावट पे बाय करता हूं तो 18% CAGR मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर प्रोवाइड करा सकता है। अगर आप अच्छी खासी जब यहाँ पर करेक्शन हो तब अगर बाय करते हैं तो 18%, अगर हम नॉर्मल भी बाय करते हैं तो मुझे लगता है 15% ग्रोथ आएगी। HDFC बैंक के केस में भी सिमिलर है, ये अच्छी खासी अगर हम गिरावट में इस कंपनी को, इस बैंक को बाय करते हैं तो मुझे लगता है 15% यहाँ पर ग्रोथ आराम से आती हुई देखने को मिलेगी। और फाइनेंशियल सेक्टर तो अभी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर लगता है मुझे इंडिया में, क्योंकि इंडिया अभी इमर्जिंग मार्केट है, बनेगा ये जब डेवलप्ड इकोनॉमी, तो आप समझ सकते हैं कि और भी ज़्यादा कंसोलिडेशन हमको बैंकिंग सेक्टर में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये है दोनों के रिगार्डिंग। बात करते हैं पीडीलाइट की। पीडीलाइट में क्या चीज़ है, पीडीलाइट में दोस्तों अगर आप देखें इसका पी, आप देखिए 100 के पी पे कंपनी चल रही है। अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पी देखूं 10 साल की मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिए 10 मैक्सिमम बात करूं तो 41 के पी पे ही चलता है, 10 साल की मैं बात करूं तो 51 पे चलता है, 5 साल की बात करें तो 64 पे, 3 साल की बात करें तो 85, ये 3 साल की छोड़िए, हम तो यहाँ पर 5 साल 10 साल की बात करते हैं, ठीक है। 3 साल भी ले लीजिए तब भी 85 है, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 100 के पी पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे पीडीलाइट कंपनी जो है ट्रेड कर रही है। हालांकि कंपनी लाजवाब है, कंपनी के पास मोट है, अगेन यहाँ पर जो इसके पास एडेसिव एंड सीलेंट में यहाँ पर मार्केट लीडर कंपनी है, तो अगेन यहाँ पर प्रीमियम पे ट्रेड करेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो इसकी ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में देखने को मिल रही है पिछले 5 साल 3 साल में, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 3 साल में सिंगल डिजिट, लेकिन स्टॉक की प्राइस की CAGR आप देखिए कि 25% 30% से हमको यहाँ पर अप्रिशिएट होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक डिफरेंस है, ठीक है, स्टॉक प्राइस की जो अप्रिशिएशन है और कंपनी की जो सेल्स ग्रो हो रही है, प्रॉफिट ग्रो हो रही है उसमें। तो यहाँ पर जो कंपनी की मैं बात करता हूँ, ईयर ऑन ईयर आप देखिए पिछले साल 7294 करोड़ की सेल्स थी, इस बार 7293 की। तो यहाँ पर मतलब 1% की भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं है सेल्स में, नेट प्रॉफिट में भी 1% की ग्रोथ नहीं है सेल्स में, लेकिन स्टिल 100 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट लगता है कि होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी हालत HUL जैसी ना हो जाए, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अग्रेसिव आपको बाई नहीं करनी है पीडीलाइट में, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2 साल से नहीं चला है, लेकिन इसकी प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम कंपेयर करते हैं पीडीलाइट के मुकाबले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल डिजिट्स में प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, स्टॉक प्राइस बिल्कुल जो है ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन पीडीलाइट के केस में अगर हम देखें तो पीडीलाइट के केस में प्रॉफिट ग्रो सिंगल डिजिट है, लेकिन स्टॉक प्राइस भैया 30% से चल रहा है। तो ये एक लैग मुझे नजर आता है, एक डिफरेंस नजर आता है, इसलिए मुझे लगता है कि पीडीलाइट में आपको यहाँ पर अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, और इस स्टॉक में आपको अभी इस लेवल पे लमसम बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। अगर ये स्टॉक आता है करीब करीब आई थिंक यहाँ पर 2000 के लेवल पे आता है
तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। तब भी मुझे लगेगा महंगा है, लेकिन नंबर्स पे डिपेंड करेगा किस प्रकार की अब की बारी ग्रोथ दिखाते हैं, क्योंकि ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मुझे लगता है यहाँ पर जो कमोडिटी प्राइसेस है उनकी वजह से काफ़ी प्रेशर में आती हुई देखने को मिल सकती है। तो पीडियालाइट में ये एक कॉशन है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी एचयूएल में और एचडीएफसी बैंक में आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इस वीडियो का एजेंडा एचयूएल, और यहाँ पर हमने बात करी है एचडीएफसी बैंक की, और पीडियालाइट में क्यों अलर्ट रहना है उसके बारे में हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपका क्या थॉट है, ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।